उद्धव, तुम एक जन्म से उसको जान रहे हो, मैं कई जन्मों से उसे जानती हूं। वो आज का कपटी नहीं है, वो जन्मांतर का कपटी है। गोपियां कहती हैं पहले वो राम रूप में जब अवतरित हुआ था तब उसका कपट देखो। बेचारी शूर्पणखा, आहा कितने प्रेम से आई थी, अपनी लोक लज्जा मर्यादा को छोड़कर इनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहती थी, लेकिन इनका कपट देखो, उसका नाक कान काट लिया। स्त्री कृत विरूपाम, गोपियां कहती हैं उस बिचारी को कुरूप बना दिया। हमारे वृंदावन के महान विभूति श्री गोलोकवासी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी पाद इस प्रसंग में कहते थे कि इन गोपियों ने जब शूर्पणखा का स्मरण किया तो बड़ी श्रद्धा से, कितनी गोपियों ने तो महाराज शूर्पणखा को भाव से प्रणाम किया, तू धन्य है, इनके रूप पर मुग्ध होकर इनके चरणों में आई तो। लेकिन इनका कपट देखो, नाक कान काट लिया उसका। स्त्री कृत विरूपाम, गोपियां कहती हैं उद्धव इतना ही नहीं, इसके पहले इसने वामनावतार लिया था। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और इनको 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हो गए, लेकिन इनका कपट देखो, दिखाने के दांत और खाने के दांत और। दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े पांव, और जब नापने का समय आया तो 3 पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदाभ्य, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। ये कपट नहीं तो और क्या। उस कपटी के तुम मित्र हो, मधुप कितव बंधो, उस कितव कपटी के तुम बंधु। अरे बहुत कुछ कहा गोपियों ने महाराज। उद्धव के तो कान सुनते सुनते थक गए। उद्धव ने कहा बस करो, अगर मेरे कृष्ण से तुमको इतनी ही परेशानी है, कृष्ण कपटी है, छलिया है, धोखेबाज है, झूठा है, ऐसी कृष्ण की चर्चा बंद करो। अब मत करो कृष्ण की चर्चा, छोड़ो कृष्ण को। जिससे इतनी परेशानी फिर उसका नाम क्यों लेना, उसकी चर्चा क्यों करना। तब गोपियों ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गोपियां कहती हैं उद्धव, हम कृष्ण को छोड़ सकते हैं, कृष्ण कहीं भी जाए, कृष्ण के बिना हम जीवन जी लेंगी, लेकिन उद्धव कृष्ण की चर्चा के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। ये गोपियों ने कहा। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उन कृष्ण की कथा दुस्त्यज है। कृष्ण तो त्यागे भी जा सकते हैं, कृष्ण चले जाएं, कहीं भी रहें कृष्ण, लेकिन उनकी कथा नहीं त्यागी जा सकती। उद्धव ने कहा कृष्ण से ज्यादा कृष्ण की कथा की महिमा है, क्या कारण है। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण कथा की एक बूंद भी अगर व्यक्ति ठीक से पी ले, ज्यादा नहीं, एक बूंद, कृष्ण कथा की एक बूंद अगर व्यक्ति ठीक से पी ले, उसके जीवन में भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है। गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृतनवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, विहवैव विहंगाः भिक्षुचर्याम चरन्ति। गोपियां कहती हैं उद्धव, कृष्ण की कथा की एक बूंद भी अगर कान में पड़ जाए ठीक से, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, ये भगवान की कथा क्या है। गोपियां कहती हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष, ये कानों का अमृत है। दुनिया के जितने अमृत होंगे वो मुंह से पिए जाते होंगे,
लेकिन ये अमृत कान से पिया जाता है, कर्ण पीयूष। और उस पीयूष की, उस अमृत की एक विप्रुट, एक बूंद कान में अगर पड़ गई और एक बार पड़ गई, सकृत, कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत, तो परिणाम क्या होगा? बोले द्वंद्व धर्मा विनष्टा, व्यक्ति के जीवन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाएगा, सारे द्वंद्व का अंत हो जाएगा और वो कृष्ण प्रेमी बनकर पागलों के समान घूमने लग जाए। तो भगवान की कथा की एक बूंद को भी व्यक्ति अगर ठीक से पी ले, उसका जीवन बदल जाए। और इसे कैसे पीना है, भाव के पुटक में लेकर इसका हम पान करें तो हमारा जीवन बदल जाए। उद्धव जी कहते हैं, धन्य हो, कृष्ण की कथा में इतनी रुचि। तो गोपियों ने कहा, इस कृष्ण की कथा ने ही तो हमारा जीवन बर्बाद किया। वृंदावन के भक्त कहते हैं, बड़े बड़े प्रेमी भक्त कहते हैं कि गोपियों ने इन कथावाचकों को शाप दिया है। इन कथावाचकों को गोपियों ने शाप दिया, ये कथावाचकों, तुमने कितने घर बर्बाद किए, कथा सुना करके कितनों को बावरा बना दिया, कितनों को पागल बना दिया, कितने के घर उजड़ गए, उनके जीवन में जो सुख था वो चला गया। इसलिए जीवन में तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे, पोथी लेकर के भागते रहोगे, कभी यहां कभी वहां, कभी इस गांव कभी उस गांव। इसलिए कथावाचकों को भी चैन नहीं है महाराज। कल की एक घटना मैं आपको बताऊं, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य, ये इस भाव से जुड़ी हुई बात। भगवान की कथा व्यक्ति के हृदय को कैसे परिवर्तित करती। कल मैं अपने अयोध्या में श्री रामलला सदन देवस्थान आश्रम के द्वार पर खड़ा था। दिन में करीब 1 बजे की बात थी। उसी समय एक पति पत्नी राम जन्मभूमि की ओर दर्शन करने जा रहे थे। उनकी एक बेटी थी 15-16 वर्ष की। दोनों लोग सामने से गुजरे। उतनी दूर जाने के बाद वो बेटी वहां से लौट करके आई, आकर के प्रणाम किया मुझे। तो मुझे लगा श्रद्धावान कोई कन्या है। उसके माता पिता भी उसके पीछे पीछे आए। तो प्रणाम करने के बाद वो बैठकर मुझे देखती हुई कहती, महाराज जी आप कृपा करो, हमको सीताराम जी मिल जाएं। कहाँ मिलेंगे बताओ। और उसके ऐसे कातर भाव, आपको विश्वास नहीं होगा, भर भर रोती हुई वहीं जमीन पर लौटने लगी। बोले महाराज कहाँ मिलेंगे हमको रघुनाथ जी, हमको दर्शन कराओ। और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके माँ बाप उसको संभालने लगे। हमने पूछा उनके माता पिता से, बोले महाराज बरसों से इसकी यही दशा है। कभी मैं इसको वृंदावन लेकर के जाता हूं, कभी अयोध्या लेकर के आता हूं, कभी चित्रकूट जाता हूं। रोती नहीं। बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल कृष्ण का दर्शन हो, रघुनाथ जी का दर्शन हो। तो यह स्थिति पैदा हो जाए जीवन में, बड़ा कठिन है। और ये परिणाम कथा का ही है। जैसे गोपियों ने कहा कि इस कथा ने कितनों के घर बर्बाद, बड़ा सुख है। सब कुछ लुटा करके जो पाता है वो एक अलग विलक्षण आनंद है। तो भगवान की कथा का रसास्वादन करने में जो कुशल हो, कथामृत रसास्वाद कुशल, ऐसे श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, भक्ति पुष्ट हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। हे मुनियों मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं, बड़ा ही सुंदर आख्यान, जिस आख्यान को सुनने से ज्ञान वैराग्य दृढ़ होता है। क्या आख्यान? सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री वृंदावन पहुंचे।
और वृंदावन धाम में जमुना के तट पर नारद जी ने देखा कि एक महिला विलाप कर रही है और उस महिला के अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। दो बूढ़े पुरुष अगल बगल पड़े हुए हैं और वो महिला रो रही थी। अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। नारद जी को जब देखा तो उस महिला ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी आपकी क्या समस्या है? उस देवी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दोनों पुत्र ये बूढ़े हो गए और अचेत पड़े हैं। नारद जी ने पूछा, आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र जो हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों अचेत पड़े हुए हैं। मैं दक्षिण भारत से चलकर यहां तक आई। वृंदावन में आकर के वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। यही मेरे दुख का कारण है। भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति महारानी कहती हूं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। वहां से किसी प्रकार मैं वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी जीर्ण है। इनको आप ठीक कर दो। नारद जी ने पूछा, ये जीर्ण क्यों हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा कि काल योगे न जर्जरो। ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए। कलयुग ने इनको कमजोर कर दिया। ये केवल कहानी नहीं है, ये समझने की बात है। कलयुग ने किसको कमजोर कर दिया? बोले ज्ञान वैराग्य को। आज हमारी आपकी यही स्थिति है। कलयुग ने हमारे ज्ञान को कमजोर किया और वैराग्य को। ज्ञान वैराग्य दोनों शिथिल हो गए। वैराग्य तो रहा ही नहीं और ज्ञान, बोले ज्ञान केवल वाचिक रह गया, व्यवहार में नहीं। वाचिक ज्ञान खूब है, सब भगवान की माया है। एक दिन सब छोड़ के जाना है, अपना कुछ नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। ये सब ज्ञान सबको है, लेकिन वाणी तक ही है, व्यवहार में कुछ नहीं है। यही उस ज्ञान की शिथिलता है। ज्ञान तो था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बूढ़ा है, पड़ा है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसकी उपस्थिति मानी जाती है, लेकिन वो करता कुछ नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं। उसी तरह ज्ञान वैराग्य इस कलयुग में भी है, लेकिन वो शिथिल है। न उस ज्ञान का लाभ हमें मिल रहा, न वैराग्य का। अगर ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो कहीं कोई दुख ही नहीं है दुनिया में। कुछ भी नष्ट हो जाए, ज्ञान की दृष्टि से सोच लो। क्या सोच लो? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है, अपना नहीं। ये ज्ञान की दृष्टि से विचार कर लो तो कुछ भी नष्ट हो जाए कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये दृष्टि दृढ़ नहीं हो पाती। और अगर इससे न काम चले तो वैराग्य की दृष्टि,
कोई भी चीज नष्ट हो जाए, कुछ भी छूट जाए, मन को समझा लो अपना था ही नहीं, वैराग्य। लेकिन ज्ञान वैराग्य की ये दृष्टि दृढ़ न होने के कारण हम दुखी होते रहे। और इन दोनों को ठीक करना अनिवार्य, तभी भक्ति में सुख होगा। भक्ति वृंदावन में जाके रो रही है, जमुना के तट पे भक्ति रो रही है। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके अंदर भक्ति हो और भक्ति आपको वृंदावन लेकर के चली जाए, भक्ति आपको चित्रकूट अयोध्या लेकर चली जाए, लेकिन आपका ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं हुआ है तो भक्ति आपको चाहे वृंदावन ले जाए चाहे चित्रकूट ले जाए, जीवन में रोना आपका समाप्त नहीं होगा। रोते रहो, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। वृंदावन जैसे धाम में जमुना के तट पर कृष्ण की लीला स्थली में भक्ति रो रही है, लेकिन फिर वहीं आगे कहते हैं धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर नृत्यति यत्र च। और उसी वृंदावन के प्रसंग में एक जगह कहते हैं कि वृंदावन में जमुना के तट पर भक्ति रो रही है। वही भक्ति वृंदावन में भक्ति जमुना के तट पर रो रही है, और फिर वही भक्ति वृंदावन में जमुना के तट पर नाच रही है। ये क्यों? कहते हैं जब ज्ञान वैराग्य शिथिल थे तब भक्ति रो रही थी, जब ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए तो भक्ति नर्तन करने लगी, भक्ति नाचने लगी। प्रसन्न हो, इसको हमको अपने जीवन में अनुभव करना है। हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ नहीं हुआ तो भक्ति रहते हुए हम रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, जीवन में शांति और सुख का अनुभव नहीं कर पाए। और ज्ञान वैराग्य को अगर हमने मजबूत कर लिया तो भक्ति नाचेगी, आनंद करेगी। जहां आप रहोगे वहीं वृंदावन बन जाएगा, वहीं वृंदावन की अनुभूति हो जाएगी। नारद जी ने कहा अच्छा, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य ये शिथिल हैं, यही आपके दुख का कारण है, मैं इनको ठीक करता हूं। नारद जी ने सोचा वेद वेदांत तो उपनिषद सुना दें, गीता सुना दें, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज गीता ज्ञान का भंडार है। नारद जी ने भी सोचा गीता ज्ञान का भंडार, थोड़ा गीता का ज्ञान, इनको गीता के ज्ञान का डोज दिया जाए तो चेतना आ जाएगी। थोड़ा उपनिषद के ज्ञान का डोज दिया जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। महाराज किया, नारद जी ने वेदांत सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य न हिले न डुले। सूत जी कहते हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, और गीता पाठ एक बार नहीं कई बार, गीता पाठैर मुहुर्मुहु। लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों ज्यों के त्यों पड़े रहे। फिर नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख ले जाकर मुखम संयोज्य कर्णांते, मुखम संयोज्य कर्णांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, खूब जोर से शब्दम उच्चैः समुच्चरन्, बड़े जोर से नारद जी ने ज्ञान के कान में कहा ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, अरे ज्ञान उठ जाओ, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठ जाओ। नहीं उठे, न उपनिषद सुन करके उठे, न वेदांत सुन करके उठे, न गीता पाठ सुन करके उठे, और न नारद जी के जगाने पर जगे। कान में मुख लगा करके चिल्लाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगा। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है, कितना भी उपनिषद पढ़ लो लेकिन ज्ञान वैराग्य जग जाएगा इसकी गारंटी नहीं।
गीता पाठ, बोले गीता का ज्ञान अद्भुत है, लेकिन गीता के सुनने से ज्ञान दृढ़ हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। होता है, गीता से ज्ञान होता है, गीता पर बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, लेकिन गीता ज्ञान से हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। नारद जी ने कान के पास मुख लगा करके जगाया नहीं, उठे। बोले कान के पास मुख लगा करके क्या किया जाता है? बोले गुरु शिष्य को मंत्र देता है। नारद जैसे ज्ञानी तुम्हारा कान फूंक दें और कहें तुम्हारा ज्ञान वैराग्य जग जाएगा, बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। नारद जी के कहने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगता। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और नारद जी ने सोचा अब हम क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा यह सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी तब तक बंद हो गई। सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए नारद जी निकल पड़े और पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मिले और उन सनकादिकों से पूछा कि सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। तो सनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। जो उपनिषद सुन करके नहीं जगे, जो गीता पाठ सुन करके नहीं जगे, नारद जी के बुलाने पर भी जो नहीं उठे, वो ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा सुन करके स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक। ये सनकादिकों ने जब कहा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा महाराज ये भागवत तो वेद का सार ही है और हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, तो जब उन विषयों को सुनाने पर ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो ये तो भागवत उसी का सार है, इसके सुनाने से क्या होगा। तो सनकादिकों ने कहा देखो सार और मूल में बड़ा अंतर होता है। मूल का बहुत बड़ा महत्व होता है, बिना मूल के कोई सार नहीं होता, लेकिन जो काम सार करता है वो मूल नहीं करता। बोले कैसे? बोले चीनी का मूल क्या है? बोले चीनी का मूल गन्ना है, गन्ने से रस निकला और रस को पकाया तब चीनी बनी। तो जो काम चीनी करेगी वो गन्ना नहीं करेगा, जबकि गन्ना चीनी का मूल है। आपको हलवा बनाना है तो हलवा बनाते समय कहो भाई सारी चीनी तो गन्ना से ही बनी है, तो गन्ना ही डाल दें। गन्ने के टुकड़े टुकड़े करके कढ़ाई में डालो और उसी में सूजी डालो, घी डालो, बनाओ, बनेगा? नहीं बनेगा। बोले दूध के अंदर घी होता है, घी का मूल दूध है और उसी दूध से घृत निकलता है। अब आप कहो घृत का मूल दूध है और हमको पूड़ी बनानी है, घृत नहीं है, लाओ दूध ही कढ़ाई में डालें और पूड़ी छान लें, तो क्या दूध में पूड़ी छनेगी? नहीं छनेगी। मूल की बड़ी महिमा है, लेकिन उसका जो सार है वह अपने आप में विलक्षण होता है। श्रीमद् भागवत का मूल तो वेद ही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो रस इसमें है, जो इसकी उपयोगिता है, वो वेदों की नहीं। वेदों का भी अपना प्रयोजन है अपने स्थान पर, लेकिन ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भागवत की जो महिमा है वो अन्य किसी की नहीं। तब नारद जी को समझ में आया। देखो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सैकड़ों बार सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन उसका सही तात्पर्य कन्फर्म रूप से हम नहीं जान पाते जब तक कोई सत्संग न मिले, कोई महापुरुष न मिले। नारद जी भागवत के आचार्य हैं। इस भागवत के ज्ञान की जो परंपरा है
इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में नारद जी एक महान बिंदु हैं। इस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने वेदव्यास को दिया, और वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। नारद जी इस परंपरा के संवाहक हैं भागवत के, लेकिन इस भागवत की इतनी महिमा है ये नारद जी को भी नहीं पता। नारद जी ने कहा भागवत तो हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी इतनी महिमा है, इससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। सनकादिकों ने कहा हाँ। तब नारद जी ने कहा यही सत्संग की महिमा। बहुत चीजें जानते हुए भी व्यक्ति उसको ठीक से समझ नहीं पाता जब तक उसे सत्संग न मिले। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हे मुनिवर, जब जीव का भाग्योदय होता है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। सनकादिकों ने कहा भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा यह भागवत कथा सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। अरे कहां सुनाएंगे? अरे गंगा के तट पर। बद्रीनाथ धाम से उतर करके गंगा के तट हरिद्वार में आए और सनकादिकों ने कथा का आयोजन किया। वक्ता के रूप में सनकादिक बैठे। इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आ गए। गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय सत्वराः। कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए। कौन कौन आए? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने के जो लालची थे, जो लंपट थे, वो लोग आए। भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। और कैसे आए? कहते धावंतोप्याययुः। दौड़ते हुए आए। वे दौड़ के क्यों आ रहे हैं? वे दौड़ के इसलिए आ रहे हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं। कहीं मेरे पहुंचने के पहले व्यास जी व्यासपीठ पर बैठ गए और उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी, और जो कथा छूट गई वो कथा से मैं वंचित हो जाऊंगा, इसलिए दौड़ते हुए आ गए। ये कथा में आने का भाव है। आज के श्रोता बोले महाराज पहले बैठे व्यासपीठ पे तब हम अपने घर से चले। और तो और आजकल ये सब यंत्र जो लग गया, माइक वाइक में, इससे और भी सुविधा हो गई। बोले महाराज अभी मंच पे पहुंचे हैं, अभी तो पूजा हो गई, फिर महाराज मंगलाचरण करेंगे, मंगलाचरण करने के बाद कीर्तन उर्तन करेंगे, तब तक पहुंच जाएंगे। उनकी दृष्टि में व्यासपीठ पर मंच पर व्यास जी का आना, पूजन, मंगलाचरण और कीर्तन ये कथा का अंग नहीं है। उनकी दृष्टि में खाली जब व्याख्यान शुरू हो जाए तब कथा। कथा तो व्यास पीठ पर व्यास जी के आगमन से लेकर के निर्गमन पर्यंत कथा है। विधि ये व्यास जी आवे उसके पहले श्रोता को आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए, और व्यास जी जब आवे तो उनके आने पर उठ करके खड़े होकर अपने स्थान से ही भावनात्मक प्रणाम निवेदन करते हुए उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। तब आप कथा सुनने के अधिकारी बने।
कथा सुनने का अधिकारी वही जो पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले और व्यास जी आवे तो उठ करके खड़ा हो जाए, फिर उनको प्रणाम कर ले वहीं से, और जब उनका संकेत मिल जाए कि अब आप बैठ जाओ, तब वो बैठ जाए। अब वो कथा का अधिकारी हो। ये लोग दौड़ते हुए आए। कौन कौन दौड़ते हुए आए? सूत जी कहते हैं कि भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, मृकंड पुत्र मार्कंडे जी महाराज, पिप्पलाद और योगेश्वर, व्यास, छाया, शुक, ये सब कथा सुनने के लिए आए। और अकेले नहीं आए। सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों के सहित, अपने शिष्यों के सहित कथा सुनने आए। सपरिवार कथा सुनने आए। बोले पत्नी और पुत्र को और शिष्य को लेकर के क्यों आए? बोले उनको भी कथा सुनाना बहुत जरूरी है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, आज के युग में ये बात बड़ी प्रासंगिक। क्यों? बोले आप कथा सुनने आओगे तो कथा सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। कथा सुनने से जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने का मतलब आपके विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी, आपकी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। बाकी शरीर जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें नहीं कोई परिवर्तन होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, काक हूं ही पिक बकहूं मराला। अगर कौवा है तो कोयल बन जाएगा। इसका मतलब, बोले कौवा और कोयल में क्या अंतर है? बोले कौवा का शरीर भी काला होता है, कोयल का भी शरीर काला होता है। आकृति प्रकृति एक जैसी होती है, वो नहीं बदली। तब क्या बदला? बोले कौवा और कोयल में अंतर यह है कि कौवा की वाणी में कर्कशता है और कोयल की वाणी में मधुरता। सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारी वाणी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, शिष्टाचार बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, दिनचर्या बदल जाएगी। हम तो वही रहेंगे। तो कथा हमारे जीवन को बदल देती है। आपने कथा सुनी, आपका जीवन बदल गया। क्या बदल गया? बोले दिन के 8 बजे तक जो सो रहे थे, अब 4 बजे सवेरे उठ जा रहे हैं। जीवन बदल गया। 4 बजे उठकर, पहले 8 बजे तक सोते रहे तो 8 बजे सो करके उठने के बाद पहले चाय पीते थे, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाना है, फिर थोड़ा पेपर पढ़ना है, तब धीरे धीरे मूड बनाना है कि अब नहाने धोने का काम शुरू करें। ऐसी मनमुखी दिनचर्या थी। कथा सुना, सत्संग किया, जीवन बदला। अब 4 बजे उठ गए, अकेले ही मगन हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, स्नान किया, पूजन किया, भजन शुरू किया। आपका जीवन बदला। लेकिन आपके घर के लोगों का जीवन नहीं बदला। क्यों? बोले उन्होंने कथा नहीं सुनी। जो कथा सुना उसका जीवन तो बदला, जिसने कथा नहीं सुनी उसका जीवन नहीं बदला। और रहना उसी बीच में आपको, घर के उन्हीं प्राणियों की। आपका जीवन बदल गया, उनका नहीं बदला। परिणाम, बोले अब दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या समस्या खड़ी होगी? बोले अब 4 बजे उठ करके आप घंटी बजाओगे, आरती करोगे तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। घर में यही सुनने को मिलेगा कि सवेरे सवेरे उठ करके खटर पटर शुरू कर देते, न किसी को सोने देते, न खुद सोते। फिर आपका वो भजन पूजन, आपका वो परिवर्तन उनकी प्रतिकूलता बन जाएगी। इसके लिए उपाय क्या है? बोले आप बदलो, अपने साथ अपने लोगों को भी बदल लो, तब भजन का आनंद आएगा। और ये तब होगा जब सब कथा सुने। आप कथा सुनोगे, कथा में सुनने को मिलेगा कि प्याज लहसुन मत खाओ, अशुद्ध चीज मत खाओ, होटल की चीज मत खाओ,
अब आपने तो विचार बदल लिया भाई, अब गंदी चीज हम नहीं खाएंगे, शुद्धता से रहेंगे, हमारे में परिवर्तन आ गया। लेकिन परिवार में परिवर्तन नहीं आया तो कहेंगे अब आपके एक के लिए अलग से थोड़ी कुछ होगा, जो है वही करो। फिर वो धर्म संकट उपस्थित, दूरी बना देते। तो बंधुओं, ये ऋषि मुनि महात्मा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने इतने विषय में इतनी डिग्रियां ली, हम कथा सुनने में क्या सुनाएंगे? वो जो लिखा है वो तो पोथी में है, हम भी पढ़ लेंगे। हम इतने बड़े पद पर वहां जाकर के जमीन में बैठेंगे, कथा सुने? ये गुरुता का अभिमान व्यक्ति को कथा में नहीं जाने देता। सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्नायातान, अपनी गुरुता के अभिमान में कुछ लोग कथा सुनने नहीं आए। तो भृगु जी ने जाकर के उनको फटकारा। भृगु जी ने देखा ये सब बैठे हैं, ये कथा सुनने नहीं चल रहे। तो भृगु जी ने कहा देखो, तुम्हारा अभिमान इतना न मुटाई जाए कि तू चल न पाओ। अपने इस अभिमान को छोड़ो और चल करके भगवान की कथा सुनो। भृगु जी ने जब डांटा तो उनका अभिमान उतर गया और वो सब कथा सुनने के लिए आए। भृगु संबोध्य चानयत, भृगु जी ने उनको संबोधित किया और वे लोग कथा सुनने आए। और जब कथा प्रारंभ हुई, कथा में परम आनंद हुआ। जय शब्दो नमः शब्दः तथैव च, कथा के मध्य में जब भगवान के नाम का जय घोष हो तो लोग झूम करके जयकार बोलते थे, जय शब्दः, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इतने धीरे से नहीं,